यस, हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में वेलकम। देखो साथियों, हम लोगों ने कार्बन और इसके यौगिक जो है चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है और अब बारी आती है इसके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस की जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आने की जो संभावना है बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है ना। अपने 7 ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इन्हें आपको प्रैक्टिस करके जरूर जाना चाहिए। हो सके तो वीडियो को रोक के ना इसका आप लोग क्वेश्चन को लिख करके उसका आंसर भी लिखना, ताकि आपको पता रहे कि आंसर कैसे लिखते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए उनको हम लोग करते हैं सॉल्व। सबसे पहले बात होगी कि बहुविकल्पीय जो प्रश्न है ना, वो आपके एग्जाम में आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन जो होंगे बहुविकल्पीय होंगे, तो उस 20 क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि आपको देखने को मिलेंगे। इसी में से जो यहाँ पर मैं आपको भी समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहला जो होगा 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आपको बहुविकल्प मिलता है देखने को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों का निकेल या प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने के बाद जो घी का निर्माण होता है उसे आप लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हो। यानी कि आपको याद होगा कि हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं और इसमें हम लोग हाइड्रोजन, यानी कि हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है ना। H2 के साथ में क्या होता है, निकिल या फिर प्लेटिनियम की उपस्थिति में करवाते हैं रिएक्शन, और उसे हम लोग कहते हैं संकलन अभिक्रिया, ठीक है ना। यानी कि एडिशन रिएक्शन हम इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको हम लोग ना, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यानी घ है वो ठीक होगा। और यहाँ पर क्या बनता था, CH3 जो कि आपका ये वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में बहुत काम आता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन अणु के क्या होते हैं, जलरागी और जल विरागी। पूंछ होता है, मतलब जल रागी क्या होता है, जल रागी उसका सिरा होता है, और पूंछ होती है जल विरागी। जल विरागी क्या होता है, ये सिर होता है उसका। जल रागी पूंछ ऐसा नहीं, ठीक है ना। इसका सही ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। जल रागी होता है उसका सिरा और जल विरागी उसकी पूंछ होती है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों अन्य, देखो इसमें क्या है, ये मात्राएं गलत है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन जो है ना इसका क्या है, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है ना। अब क्योंकि आपको ना प्रकार्यात्मक समूह देखने को मिलता है इस चैप्टर में, तो ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से बड़ा इंपोर्टेंट बनता है। प्रोपेनल जो होगा इसमें से कौन सा होगा, यानी कि प्रोपेनल में प्रकार्यात्मक समूह पहचानना होता है। देखो, प्रोपेनल का तुमको अब यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले सूत्र यानी कि स्ट्रक्चर पता होना कंपलसरी है। और इसको मैंने अपने शॉर्ट वीडियो यानी कि 1 शॉट में बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया है कि आप नेमिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नेमिंग नहीं आती तो आप नेमिंग भी करना सीख सकते हैं। और वहीं पर मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकार्यात्मक समूह जो है ना, वो भी प्रकार्यात्मक प्रकार्यात्मक समूह है ना, ये मैंने आपको वहां पर अच्छे से समझाया हुआ है। तो अब CH3 CH2 और CHO को बोलते हैं प्रोपेनल। तो इसमें कौन सा समूह होगा, तो आपको दिख रहा है एल्डिहाइड है ना। एल कब लगाते हैं लास्ट में, जब उसमें हमारे पास एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे और बड़े अच्छे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को और मिलेगा, ठीक है। देखो, यहाँ पर कह रहा है कॉलम ए में दी गई जो रिएक्शन है वो कॉलम बी से मिलान कीजिए। तो आजकल ना एक दौर आ गया कि मिलान वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ तुमको 4 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। कॉलम ए हो गया इधर, और यहाँ आपको इधर कॉलम बी ना दिया हुआ है। तो CH3OH, देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये हमारे पास है मिथेनॉल, और यहाँ मेरे पास है एसिटिक एसिड। यानी कि ये आपका हो गया एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड हो गया ना, इथेनोइक एसिड आप इसे कहते हो, इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। और ये तुम्हारा यहाँ पर कौन है बताओ, ये मेरे पास मिथेनॉल है। देखो, अगर रिएक्शन का तुमको ना नॉलेज नहीं होगा तो तुम ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, और इस वीडियो की हेल्प से आपकी ये सभी जो आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। इसको आप लोगों ने कब लिया था यूज में बताओ। हम लोग इसको बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है ना। देखो इसमें कौन सा होगा, आप इसका एक नाम और देते हैं, ये डी है ना, घ। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन जो होगा घ वाला को ना, इससे हम लोग मैच कर सकते हैं ना। देखो ये इससे हम लोग इसको बोल देंगे एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा घ।
तो यहाँ पर आप घेर लिखेंगे, ठीक है। फिर हमसे बोलता है, देखो ये ना, ये एस्टर बन गया और ये हमारा जल बन गया, ठीक है। इसका जो रिएक्टेंट है ये वाला, और ये आपका उत्पाद, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर प्लस ना, ये प्लस होगा, यहाँ H2 लिखा हुआ है और यहाँ पर H2 और यहाँ पर क्या बना CH3, ठीक है ना। अभी मैंने आपको एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन में ये दिखाया। अब हम इसको बोलते हैं संकलन। ये क्या है बताओ, क्या है? तो ये तुम्हारा क्या पर फिट बैठेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको अगर नॉलेज नहीं होगा ना तो आप इसे कर नहीं पाओगे, और तो ये तुमको पढ़ने से ही आता है। CH4 आपने डाल दिया इसमें Cl2, देखो अब यहाँ पर क्या, यहाँ का एक Cl इसको जो है प्रतिस्थापित कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, प्रकाश के पर्यायस में जब Cl2 का होता है रिएक्शन मीथेन के साथ में, तो ये आपको देता है क्लोरोमीथेन, ठीक है। आपको नाम करना भी आना चाहिए। हम इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कहाँ है इसमें, कै। तो जो तीसरा होगा वो खे से मैच हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ऐसे ना करना आना चाहिए क्वेश्चन। देखो अब बोलता है CH3COO C2H5। अब इसके अंदर अगर हम लोग ये NaOH डाल दें तो तुमको क्या होगा, एक सोडियम का लवण मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। और ये आपको साथ में अल्कोहल, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया, जो कि आपको घै में दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि इस रिएक्शन से हम लोग साबुन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे बहुविकल्पीय, और फिर ये मैच है ना, यानी कि मैचिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं, मिलान कीजिए, ये पेपर में हम ना आजकल बहुत ज्यादा आ जाता है। तो बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपको जरूर देख करके जाना है फिर एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से आपको 4 प्रकार के जो रिएक्शन है ना, वो एक ही क्वेश्चन से जो रिवाइज हो गया, ठीक है ना। कि इसमें कौन सा क्वेश्चन जो होता है वो संकलन होता है, कौन सा रिएक्शन जो होता है वो प्रतिस्थापन होता है, कौन सा जो होता है रिएक्शन वो साबुनिफिकेशन होता है, ठीक है ना, सपोनिफिकेशन सॉरी, और ये उसको हिंदी में लोग बोलते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और कौन सा आपका होता है एस्ट्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 1 नंबर का क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपोर्टेंट है। हमसे बोलता है कारण दीजिए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्यों होते हैं कुचालक। देखो एक बात सुनो मेरी, आयनिक जो होते हैं हमारे पास यौगिक, आयनिक यौगिक में भी जो अगर ठोस अवस्था में होता है तो वो भी क्या होता है, वो भी विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का होता है कुचालक। यानी कि ये विद्युत धारा को नहीं करते हैं प्रवाहित। यानी कि जितनी भी लकड़ी है, मेज है, कुर्सी है, इन सब के अंदर क्या होता है, सहसंयोजी आबंध होता है, ठीक है ना। और उसकी वजह से बनते हैं सहसंयोजी यौगिक। ये विद्युत के होते हैं कुचालक, क्योंकि इसके अंदर जो, जैसे मान लो कार्बन है, ठीक है ना, तो क्योंकि इनके अंदर जो सहसंयोजी आबंध बना है वो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बना है। किससे, इलेक्ट्रॉन्स के साझेदारी से बने बॉन्ड है ना, साझेदारी से आबंध बनते हैं। क्या बनते हैं, आबंध बनते हैं, ठीक है ना, बनते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो मुक्त ना फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, विद्युत का चालन होता है, वो इसमें नहीं होते। तो आप इसका आंसर सिंपल ये लिखोगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है ना। और उसमें होते हैं सहसंयोजी आबंध, ठीक है, आपको ध्यान देना है। फिर आपसे बोलता है OH पर कार्यात्मक समूह वाली समजातीय श्रेणी के प्रथम 2 मेंबर यानी कि सदस्यों के आणविक सूत्र आपको लिखना है। देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है 2017 में, ठीक है ना। देखो आपको ध्यान रखना है कि मान लो मेरे पास एक CH3 और यहाँ पर OH है ना, ये हमारे पास हो गया मिथेनॉल, इसमें OH क्या है, पर कार्यात्मक समूह है। अब तुमको करना कुछ नहीं है, समजातीय जो होता है श्रेणी, इसका मतलब होता है कि केवल तुमको CH2 ग्रुप जो है ना वो एक्स्ट्रा कर देना है। क्या, CH2 ग्रुप हम लोग केवल एक्स्ट्रा कर देते हैं, और यहाँ पर OH हमारा लग गया। देखो यहाँ भी कौन है, OH, यहाँ भी क्या है, OH है। तो ये दोनों सेम हो गए पर कार्यात्मक समूह, लेकिन इसमें केवल CH2 का एक्स्ट्रा है। इससे अगला अगर मुझे बोलेगा कि लिखो समजातीय श्रेणी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CH3 CH2 और यहाँ पर OH, है ना। इसके समजातीय ये हैं, इसके समजातीय ये हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तुमको पेपर में ना, बता रहा फिर से एक बार, बहुत बार पूछा हुआ देखा गया है और मिलेंगे, है ना, देखने, ठीक है। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो है वो हमें करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वो ये हो गया, ठीक है ना। आप इसके नाम भी लिख सकते हो, मिथेनॉल, इथेनॉल, 3 कार्बन आ गया तो इसको बोलते हैं प्रोपेनॉल, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें भी 3 ही कार्बन लिख दिया, इसमें आप 4 एक और लगाओ, ठीक है ना, CH2 और ये OH।
4 हो गया तो उसको बोलेंगे ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से ना हम लोग रिएक्शन की प्रैक्टिस बहुत हमें करना चाहिए, ठीक है ना। कॉपी कीजिए इसको। अब हम लोग बढ़ते आगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप ना लिख लीजिएगा, ठीक है। और तुम्हें फिर इसका आंसर जरूर करने चाहिए, ताकि आप ना आगे चल करके अच्छे से नंबर ला पाओ इस चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में इसके बच्चे क्वेश्चन बहुत बार छोड़ के आते हैं, ठीक है। छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। ब्यूटेन हमारे पास है C4H10, सब जानते हैं। इसमें उपस्थित कुल सहसंयोजी आबंधों की संख्या आपको लिखनी है। देखो, कुल सहसंयोजी आबंध कितने होंगे, कैसे लिखोगे। आपको सबसे पहले ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रक्चर मतलब C कितने हैं इसमें, 4 है, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, H और यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये आपने क्या क्या स्ट्रक्चर को बना लिया, ठीक है। और ऐसा बनेगा ये स्ट्रक्चर। अब इसमें जितने भी आबंध हैं सभी आबंध सहसंयोजी आबंध है, ठीक है। तो ये गिनना है। देखो 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो इसमें 13 टोटल क्या है, आबंध है। कितने, ठीक है ना। गिनो, 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 6 हो गया, है ना, 6 हो गया। फिर यहाँ तो क्या है, 7 8 9 10 11 12, गिनो दो, 4 ये हो गया, 2 6 हो गया, 1 7 हो गया, 2 9 हो गया, 10 हो गया, 10 और 3 13, ठीक है ना। 13 इसमें जो कुल सहसंयोजी आबंध है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको ना गिन सकते हो, ठीक है। 1 2 3 तो हुआ, 4 यहाँ हो गया, है ना। तो 4 ये हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया, 8 9 10 11 12 13 होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, तो इसका तुम्हारा आंसर ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपको कारण बताने हैं। देखो ये जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पूरा चैप्टर ना वो रिवाइज हो रहा है, ठीक है। कारण आपको लिखने हैं। इथेन एक सहसंयोजी यौगिक है। क्यों है, देखो इथेन सहसंयोजी यौगिक है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो है वो आबंध बने हैं कार्बन के बीच में, ठीक है। CH3 ऐसे है ना लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर CH3 है ना, ये भी लिखा गया। तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में आबंध है वो सहसंयोजी आबंध है। और हाइड्रोजन कार्बन के बीच में भी जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब साझेदारी करके आबंध बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं सहसंयोजी आबंध। और उनसे जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सहसंयोजी यौगिक, ठीक है ना। तो ये बड़े इंपोर्टेंट थे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कार्बन श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है। देखो कार्बन जो होता है वो अपने आप से ही जुड़ते हैं, ठीक है। कार्बन 4 जुड़ सकता है अपने ही, ठीक है ना, क्या, लंबी कार्बन से। तो लंबी लंबी कार्बन की जो एक ये ना गुण होता है कि वो श्रृंखला बना सकता है, उस गुण को हम लोग कहते हैं श्रृंखलन, ठीक है ना। और वो क्यों होते हैं, कार्बन जो होते हैं ये गुण क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन ये खो भी नहीं सकते और 4 इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त भी नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते, उसका मैंने कंप्लीट जो आंसर है वो दिया हुआ है अपने वन शॉट वीडियो में। आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करिए और वहां आप देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ये सहसंयोजी आबंध बनाता है, इसीलिए क्या होते हैं ये वाला गुण शो करते हैं। कौन सा वाला गुण, श्रृंखलन, ठीक है ना। इथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कम तापमान पर ही क्या होता है, जम जाता है, बर्फ जैसा बनाता है, ठीक है ना। तो हम इसे बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, क्योंकि कम तापमान पे बर्फ जैसा आपको दिखाई देता है, ठीक है ना, जम जाता है बहुत जल्दी से, ठीक है ना। निम्न क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 के, क्या बोलता है, निम्न में प्रकार्यात्मक समूह पहचानिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तुम फिर घबरा जाते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2025 साइंस में कार्बन और उसके जो ना कार्बन और उसके यौगिक से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि आपको पहचानना होगा प्रकार्यात्मक समूह। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताओ इसके अंदर कौन सा है और इसमें कौन सा है, तुम पहचान सकते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है RCHO, तो RCHO हमारा जो होता है एल्डिहाइड होता है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। और ये आपका RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R है। अब ये R यहाँ पर क्या है, इसका डिटेल जो है मैंने अपने वन शॉट कार्बन ने जो यौगिक में ना, वन शॉट जो है कार्बन और उसके यौगिक में एक्सप्लेन क्या हुआ है। ये हमारा कीटोन है, ठीक है ना। तुमको ये पहचानना बहुत जरूरी, ठीक है ना। और ये तुम्हारा है एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये हमारा एल्डिहाइड हुआ करता है और ये हमारा कीटोन, ठीक है ना। क्योंकि CO आगे तो यहाँ पर आर कौन होते हैं, आर होते हैं CH3 समूह, सबको पता होना चाहिए। और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर भी CH3, ठीक है ना। CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कीटोन और ये हमारा एल्डिहाइड, ठीक है ना। अब बढ़ते हम लोग आगे
और अगला क्वेश्चन देखो तुमसे बोलते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, अभिक्रिया पूरी करने के लिए पेपर में आता है। ठीक है, देखो ये सभी क्वेश्चन ना बड़े इंपॉर्टेंट है जो यहाँ आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, हमसे बोलता है ये जो रिएक्शन है इनको पूरा कीजिए। देखो हमारे पास क्या है, एल्कोहल यानी कि इथेनॉल है, हम लोग इसको बोलते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, अभिक्रिया यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है जब आप ना इसमें आप जैसे ही इसमें जल के साथ क्या करते हो, सॉरी जल नहीं है, इसमें H2SO4 है और 170 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, यहां से जल त्यागता है और ये तुमको इथीन देगा, इथीन। ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बनता है, साथ में जल जो है यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, और ये आपका बनते हैं उत्पाद। तो ऐसे रिएक्शन अगर तुमको याद नहीं है तो भी आप कहीं ना कहीं इस चैप्टर में पीछे रह जाओगे। तो तुम्हें ये सभी क्वेश्चन को ना करना चाहिए और ये इतना रामबाण क्वेश्चन है कि मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं 20 तारीख है आज, 20 आज आपको जो डेट है वो है 20 नवंबर 2024 को मैं बता रहा हूँ और आपका जो है 4 मार्च 2025 को ये पेपर होने वाला है। ठीक है ना, साइंस का, क्योंकि आज ही डेट शीट जो है वो है ना आ चुका है। तो ये क्वेश्चन तुमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे गारंटी से, मैं पेपर लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, देखो सामने यहाँ लिखा हुआ है एसिटिक एसिड, सब आप जानते हैं एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको, और यह मेरे पास में क्या है, इथेनॉल है। यानी कि एसिटिक अम्ल और इथेनॉल की जब आपस में रिएक्शन होती है तो आपको मिलता है साथियों एस्टर। यहाँ पर देखो जो रिएक्शन उसमें H2SO4 यहाँ भी था और यहाँ भी है। आपसे ना ये क्वेश्चन भी पूछता है कि H2SO4 जो होता है इस रिएक्शन में क्या कार्य करता है, किसमें, एक तो हाइड्रेशन में, सॉरी एक तो डिहाइड्रेशन वाले में और दूसरा एस्ट्रिफिकेशन होगा ये रिएक्शन, तो इसमें भी। तो इन ये दोनों ही जो है यहाँ पे रिएक्शन, इसमें ये काम करता है किसका, उत्प्रेरक का कार्य करता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना, रिएक्शन में भाग नहीं लेता लेकिन ये रिएक्शन की जो दर होती है, गति, उसको बढ़ा देता है। ठीक है ना, देखो अब यहाँ पर बनेगा आपका एस्टर, तो CH3C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पर क्या होगा C2H5 जो ना ये जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा एस्टर। ठीक है ना, ये क्या हमारा ये एस्टर होता है, इसमें से फ्रूटी स्मेल यानी फलों की गंध जैसी ना यहाँ से खुशबू निकलती है। ठीक है ना, तो ये हमारा बनेगा इसका उत्पाद। ठीक है ना, आपको यहाँ उत्पाद तो लिखना है, तो ध्यान से यहाँ बोलते हैं CH3CH2OH, यहाँ पर क्षारीय केमिनोफोर जहां तुमको दिख जाए क्षारीय केमिनोफोर या फिर अम्लीय K2Cr2O7, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, हाँ इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है ना, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये सारे वर्ड आपको ना ध्यान रखने हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होता है और ये रिएक्शन करके क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएंगे। ठीक है ना, यानी ऐसे CH3COOH, ठीक है ना, ये बना देंगे, यानी कि इथेनॉल, इसका नाम क्या बताओ, इसका नाम है हमारा इथेनॉल, और ये तुमको क्या देगा इधर, इथेनोइक एसिड। तो अगर तुमसे इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला भी पूछा जाए तो आप यही बताओगे। ठीक है ना, यानी इथेनॉल को इथेनोइक में कैसे बदल सकते हैं, तो आप क्षारीय केमिनोफोर डाल दो या फिर अम्लीय K2Cr2O7 आप डाल दो। ठीक है ना, ऐसे आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, यहाँ मेरे पास है एल्कोहल। ठीक है ना, एल्कोहल यानी कि इथेनॉल फिर से आ गया, उसमें सोडियम डाल दिया, तो इथेनॉल की सोडियम से जो अभिक्रिया होती है उसमें हम लोग देखेंगे कि हमको देखने को मिलेगा CH3CH2 और यहाँ पर ON। ठीक है ना, ये इसमें हम इसे बोलते हैं सोडियम इथेनोइड या सॉरी सोडियम इथोक्साइड है ना, इसका नाम होगा सोडियम इथोक्साइड, इथोक्साइड। ठीक है ना, इसको लोग बोलते हैं, और यहाँ से H2 गैस भी बाहर निकलता है। ठीक है ना, फिर आप यहाँ 2 लगाएंगे, फिर आप यहाँ 2 लगाएंगे। ठीक है ना, और फिर यहाँ आपका 2 इसमें लगेगा। ठीक है ना, सोडियम इथोक्साइड बनता है, H2 गैस बाहर निकलता है। ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं मेटल की रिएक्शन विद अल्कोहल। ठीक है ना, यानी कि इथेनॉल के साथ में। आपके पूरे इस चैप्टर में केवल 2 ही ऐसे यौगिक हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, एक तो इथेनोइक एसिड और एक इथेनॉल। ठीक है ना, सारे रिएक्शन जो है वो उसी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि CH4 का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, इस रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मीथेन यानी कि जल रहा है, तो ये आपके पास दहन आ गया। ठीक है, दहन कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, CO2 गैस हमेशा बनता है। ठीक है, और साथ में क्या बनता है, साथ में आपको यहाँ पर मिलता है जल और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ता है क्वेश्चन नंबर
11 पे क्या बोलता है, कार्बन परमाणु क्या लिखा हुआ है, उत्कृष्ट गैस का विन्यास कैसे प्राप्त करता है। उत्कृष्ट गैस कौन होते हैं, हीलियम, नियोन, ठीक है ना, ये सब अक्रिय गैस होते हैं। मतलब कहने का यह है कि जिसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ठीक है ना, वो विन्यास कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके प्राप्त करता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर आपको केवल ये लिखना है कि कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है ना, साझेदारी से क्या करते हैं, उत्कृष्ट गैसों का विन्यास है ना प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर ये बोलता है तुमसे कि जल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। तो आपको मैंने जल का बना करके दिखाया था। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कुल कितने होते हैं बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 6 से आपको यहाँ पे लिख करके दिखाना है। फिर आपको H उसमें 2 होते हैं ना भाई, जल क्या होता है, H2 होता है, इसमें H 2 होते हैं, एक H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर क्या, ये उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन, और ये आपस में कुछ इस तरह से शेयरिंग करेंगे, ठीक है ना, और ये इस तरह से O भी करता है शेयरिंग, और फिर ये आपको देता है H2O, यानी कि यहाँ पर O हो गया, इधर H और यहाँ पर भी इधर H हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे बना हमारा जल का अणु, ठीक है कि नहीं है, ये बात तुमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारा क्या हुआ ना, कुछ ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हमेशा ध्यान ही रखने हैं। देखो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, समजातीय श्रेणी के दूसरे सदस्य का नाम सूत्र लिखो जिसका समय सूत्र क्या है, तो ये है। अब बताना तुम CN दो क्या बोलता है, अब तुमको नहीं, मैंने अपने वन शॉट वीडियो में इन सब के बारे में समझाया बहुत अच्छे से। क्या बोलता है हमसे कि CnH2n है सूत्र, इसके तुम्हें लिखने समजातीय श्रेणी, बताओ आधा लिखना, क्या लिखेंगे इसका पहला सी, हाँ बताओ, नहीं आता। CnH2n भैया इथीन है, मतलब कि ये एल्कीन है। एल्कीन में क्या होता है, C2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, पहला तो आपका ये होगा। दूसरा क्या होगा, CH3 है ना, CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, इसके अंदर हमें केवल CH2 का मान जो है ना आगे इंक्रीज करते जाना है। H डबल बॉन्ड CH2, देखो ये क्या है, ये सब आपस में समझाते हैं, ठीक है ना। इन सब में द्वि आबंध है और केवल इसमें CH2 समूह का अंतर, ठीक है ना। देखो अब हमसे क्या बोल रहा है, आगे हमसे बोल रहा है कीटोन समजातीय। देखो कीटोन का नाम क्या हो, कीटोन हमारा कौन होता है बताओ, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है CH3, ये हमारा पहला हो गया कीटोन का एक मेंबर बोले तो सदस्य, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसका अगला अगर मैं बनाऊंगा समजातीय तो क्या बनेगा, इसमें केवल CH2 जोड़ दो एक्स्ट्रा, CH3 CH2 और फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O है ना, और यहाँ CH3, तो हमारे कीटोन के कौन है, ये हमारे कीटोन के समजातीय श्रेणी, ठीक है ना, सभी मेंबर। अब बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। कार्बन के जो होते हैं 4 संयोजकता होती है, क्यों, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना, पीछे देख लेना। एक कार्बनिक यौगिक नीली स्वच्छ, देखो हमसे क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन पे ना आपको पकड़ होनी चाहिए, नीली और स्वच्छ ज्वाला के साथ जलता या आप कह लो उत्पन्न करता है, ठीक है ना, वह क्या है, संतृप्त है या फिर असंतृप्त है, क्या है ये आपको बताना है, ये संतृप्त होता है, ठीक है ना। सैचुरेटेड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, सैचुरेटेड जो हमारा होता है हाइड्रोकार्बन वो जलता है स्वच्छ, उतना जो लॉन हो ना उसकी स्वच्छ निकलता है और नीला निकलता है, ठीक है ना। इथेनॉल का आणविक सूत्र क्या होता है, सबको पता होता है, CH3 CH2 OH, ठीक है ना, C2H5 OH इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। निम्नलिखित में से संकलन क्रिया है ना, यानी कि एडिशन रिएक्शन जो है कौन शो कर सकता है, देखो C4H10 है। अब हम सभी जानते हैं कि जो एल्कीन होता है, कौन होता है, एल्कीन CH2 और CH2, एल्कीन ही केवल क्या करते हैं, ये दिखाते हैं संकलन रिएक्शन, ठीक है ना। लेकिन ये एल्कीन नहीं एल्केन है, कैसे पहचाना, एल्केन में क्या होता है, जितना कार्बन दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन, तो दुगुना 4 दूनी 8 और 2 10, क्या हो गया, डबल हो गया ना, तो ये हमारा एल्केन है, ठीक है ना। ये कौन है, एल्केन शो नहीं करता। C2H6 हो गया, ये भी दुगने से 2 ज्यादा है, जितना कार्बन उसके दुगने से 2 अधिक कौन है, हाइड्रोजन है, तो ये एल्केन हो गया। देखो दुगने से 2 ज्यादा है केवल, ये एल्कीन का होता है सूत्र, रासायनिक सूत्र ये रहा CnH20, ठीक है ना। तो ये दे देगा रिएक्शन, ये भी नहीं देगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, 3 दूनी 6 और 2 8, ये भी कौन है, एल्केन।
तो एल्केन जो होता है नहीं देते हैं संकलन अभिक्रिया, ठीक है ना बाबूजी। ठीक है, ध्यान रखना, केवल कौन देगा, C2H4, ठीक है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट ना मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद में आपसे बोलेगा इथेनोइक, ध्यान गया, इथेनोइक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया में उत्सर्जित गैस का नाम बताओ कौन सा होता है। देखो, इथेनोइक एसिड होता है और सोडियम कार्बोनेट, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, पेपर में आता है बहुत जल्दी, ठीक है। CH3COH, जब हम इसमें सोडियम कार्बोनेट की देते हैं रिएक्शन, तो ये ना रिएक्शन ऐसे याद नहीं होगी, तुमको याद करना पड़ेगा लिख लिख के। तो तुमको क्या देगा, सोडियम एसीटेट देगा, ठीक है ना, CH3NaO प्लस CO2 गैस, है ना, ये आपको CO2 गैस साथ में देता है, जल भी देगा, ठीक है ना, प्लस वाटर। तो गैस कौन सी इसमें निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, इसमें निकलती है, किसमें, जब आप इथेनॉइक की किससे, सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है ना। देखो, हमसे बोल रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण आप लिखना है आपको, ठीक है ना। जब इथेनॉइक का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। अभी मैंने आपको ना ऊपर देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे है ना सब कुछ, यहाँ पे मिलान कीजिए क्वेश्चन में, इसका आंसर मैंने आपको दिया था, ठीक है ना, वहां से आप लोग लिख लेना, ठीक है। देखो ये रहा है ना। अब हमसे बोल रहा है, अगला हमसे बोलता है ये सिरके में उपस्थित अम्ल का नाम क्या होता है, तो इथेनोइक अम्ल। सिरके में कौन सा होता है, इथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। फिर हमसे बोलता है श्रृंखलन क्या है, श्रृंखलन क्या होता है, कार्बन यौगिक अपने आप से जुड़ते हैं ना, इसके इस गुण को हम लोग कहते हैं श्रृंखलन, ठीक है ना। फिर हमारे पास पढ़ता है साबुन क्या होता है, कठोर जल में कपड़े धोने के लिए प्रभावशाली क्यों होते हैं, क्योंकि कठोर जल में, साबुन कठोर जल में कपड़े धोने के लिए प्रभावशाली क्यों नहीं होते, नहीं, क्योंकि जब ये कपड़ा ना कठोर जल में क्या होता है, कठोर जल में अधिक मात्रा में मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं, उससे अभिक्रिया करके एक ना अघुलनशील पदार्थ बनाता है, उसे हम लोग स्कम कहते हैं, ठीक है ना, जो सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। इसीलिए हम लोग क्या होता है, साबुन का यूज कठोर जल में नहीं करते, वहां अपमार्जक का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ मैंने वहां पर समझाया हुआ है अपने वन शॉट वीडियो में, ठीक है, और बहुत अच्छा नोट्स है, वहां आप जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लो, है ना। पेंटेन में कितने सहसंयोजी आबंध होंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था, खुद से करना, ठीक है ना। भोजन को पकाते समय बर्तन से काले हो जाते हैं, भोजन को जब ना पकाते तो बर्तन के बाहर का हिस्सा होता है ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो होता है ना धुआं निकलता है, सब सफेद, सॉरी सफेद नहीं, ब्लैक धुआं। और ब्लैक क्यों निकलता है, क्योंकि आप लोग वहां पर यूज करते हो कभी कभी क्या चीज, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, इस टाइप से, अगर वो सैचुरेटेड होता तो धुआं नहीं पड़ता काला, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ, ईंधन गीला है, ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता, ठीक है, गीला और पूर्ण दहन नहीं होगा, ठीक है ना, तो 1 और 2 दोनों ही हमारे क्या कहता है ना सही, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा, ठीक है ना। अब तक के ज्ञात कार्बन के यौगिक की संख्या 10 लाख से अधिक है, कार्बन के यौगिक को इतनी अधिक संख्या का क्यों होता है, आपको मैंने आंसर दिया था, कार्बन ना 10 लाख से अधिक संख्या में पाए जाते हैं हमारे आसपास, उसके पीछे 2 ही रीजन होता है, श्रृंखलन और उसका 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होना, ठीक है ना। ये आपको ना यहाँ पे सारे आंसर करना चाहिए, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन फिर से MCQ आ गया, ठीक है ना, प्रयोग प्रैक्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप इनके आंसर जो है ना यहाँ से ना ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया, आगे बढ़ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर करने, ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चन आपको करना है आवश्यक, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको ना लिख लेना है वीडियो को रोक करके, ठीक है, यस, ठीक है, ये नीचे उसका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ 3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है ना, इन्हें तुम्हें जरूर करना है प्रैक्टिस, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखो ये आ गया, ठीक है, संरचना लिखने वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, ठीक है, कि आप लिखे संरचना, तो इन सभी क्वेश्चनों को ना देखो, परकर्म समूह पहचानने वाला क्वेश्चन पेपर में 100% आता है, फिर कह रहा हूँ ये आपको याद रखना है कि परकर्म समूह पहचानिए, एल्डिहाइड है इसके अंदर, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ एल्कोहल है और यहाँ पर कीटोन, ठीक है ना, इस तरह से इथेनॉल है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ने हैं। IUPAC नेमिंग मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है, वन शॉट में आप वहां से पढ़ सकते हैं, इसका आंसर आप लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा, इसका नाम होगा इथेनॉल होगा, उसका नाम होगा इथाइन, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन का ना आप लोग आंसर कर लीजिए एक बार अच्छे से ना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट आ गया है, कौन सा, कार्बन यौगिक XY मानने वाला, ठीक है ना, ये तुम्हें जरूर प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है ना।
सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप इसको रोक के स्क्रीन पे क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है। ये देखो, ये ना सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जरूर जाना है, ठीक है ना। अगर इनके क्वेश्चन तुमके आंसर तुमसे नहीं हो पाएंगे तो मुझे बताना, मैं इनका एक और ना सोल्यूशन का वीडियो जो है वो बना दूंगा, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर, ठीक है ना। ये देखो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे देखने को। एक्स वाई वाले क्वेश्चन बहुत मिलते हैं देखने को पेपर में, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो इस प्रकार से तो आपने सभी देख लिया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें जरूर करने, ठीक है। देखो जरा, कम गलनांक और क्यों होते हैं, उसे कम क्वथनांक क्यों होते हैं, किसके, कार्बनिक यौगिक के, ठीक है ना। आपको इसके आंसर लिखने हैं। क्या होता है जब यौगिक का दहन ऑक्सीजन के साथ होता है, ठीक है ना। कार्बन यौगिक सबको पता है क्या होता है, ठीक है ना। ये तो इस तरह के ना और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है आपसे एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। और डेट शीट जारी हो चुका है तो जरूर पढ़े, है ना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।